बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आगे हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 5 हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, इसमें हमने लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ को ना सॉल्व करना है, इसको देखना है। तो मैं सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की उसके बारे में बताता हूँ। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, हमारे पास एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये ए एक्स प्लस बी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल हमारे पास क्या है, ये एक्स हमारे पास वेरिएबल है। इसकी पावर 1 होगी ना, जब इसकी पावर 1 है ना, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है। वेरिएबल की पावर जब 1 होती है ना, तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, ए डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज़ अ वेरिएबल। देखें, उसने यहाँ पे भी बताया कि एक्स एक वेरिएबल है। इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ तक होगी इसकी डेफिनेशन लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, वन बाय वन मैं सारे कॉन्सेप्ट इसके बताता रहूँगा। अब लीनियर इक्वेशन का बताया है, तो इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। ठीक है, हमने इस जो इक्वेशन हमें यहाँ पे दी हुई है ना इक्वेशन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसको हमने सोल्व करना है रियल लाइन के ऊपर, हमने इसको ड्रा भी करना है। ठीक है, रियल लाइन के थ्रू हमने इसको बताना है। तो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे देखें कि जैसे ये जो 12x प्लस 30 है, 30 हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, और जो 6 है वो भी हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। अब जो 12x के साथ x है ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, जो 30 है और ये जो 6 है ये आपस में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अब ये इज इक्वल टू की दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 30 हमारे पास प्लस क्या है, जब ये इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा ना, तो ये हमारे पास नेगेटिव हो गया। 12x इधर एज इट इज़ ही रह गया, इज इक्वल टू -6 माइनस 30। ये आपस माइनस माइनस प्लस, लेकिन साथ माइनस ही आएगा, इसका साइन माइनस ही रहेगा, -36। अब 12 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई एक्स के साथ, जब ये इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लिया। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, 12 1 द 12, 12 3 द 36। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3। ठीक है, अब जो एग्जांपल्स दी हुई है ना, एग्जांपल नंबर 1 दी हुई है ना, एग्जांपल नंबर 1 में ना उसने एक्स की वैल्यू निकाल के उसके बाद उसे चेक भी किया है। मतलब चेक किस तरह किया है, एक्स की वैल्यू को पुट किया है इस क्वेश्चन में जो उसने हमें इक्वेशन दी होगी। ठीक है, अब हम भी इस तरह ही करते हैं। अगर आपको स्कूल में चेकिंग करवाते हैं तो आप कर लीजिएगा, अगर नहीं करवाते आपके सर या टीचर्स तो आप ना करिएगा। ठीक है, हम करते हैं, इसको चेक भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को एक दफ़ा। अब देखें, जो x इज इक्वल टू -3 है ना, इसको हमने पुट करना है इस इक्वेशन में। ये जो ऊपर सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इस x को जगह पुट करेंगे 3 की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3, इसको हमने पुट कर दिया -3। 12 -3 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। ये 12 -3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, -6 36 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। मतलब दोनों तरफ हमारे पास सेम वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास चेक हो गया, ये क्वेश्चन चेक हो गया, इसकी चेकिंग हमने कर ली है। अब उसके बाद उसने कहा है कि इसको हमने रियल लाइन एंड सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। मतलब हमने इसको रियल लाइन में ड्रा करना है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, ये हमारे पास है एक रियल लाइन। ठीक है, और इसके दरमियान में हमारे पास क्या होता है, इसके दरमियान में हमारे पास होता है 0। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या होता है, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव टर्म्स होती हैं और राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स होती हैं।
तो यहाँ पर कहीं पे होगा, या अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा हमारे पास 2, यहाँ पर होगा हमारे पास 3, सो ऑन, ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। और अगर इस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ क्या आएगा, -1, -2, -3। अब देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, x की वैल्यू आई थी हमारे पास -3 तो हम क्या करेंगे, हमारे पास -3 है, यहाँ पे हम थोड़ी बड़ी लाइन लगा देंगे ड्रा करके, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आगे अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, x डिवाइडेड बाई 3, मतलब x के डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 पड़ा हुआ है, +6 इज इक्वल टू -12। अब ये देखें, ये जो हमारे पास 6 है ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अगर हम इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये यहाँ पे प्लस की है, जब दूसरी तरफ जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। क्या आएगा, -12 -6, x इज इक्वल टू -18, x डिवाइडेड बाई 3। अब देखें, ये जो 3 है ये x के नीचे डिवाइड हो रहा है, जब ये इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू -18 मल्टीप्लाई 3, 18 3 दा -54 हमारे पास इसका x आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इसको चेक भी करना है, इसकी चेकिंग भी करनी है। चेकिंग में हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -54 इन, इसे इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इन इक्वेशन 1। अब ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, माइनस, यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, x + x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। अब जब -54 डिवाइडेड बाई 3 + 6 इज इक्वल टू -12, 3 1 दा 3, 3 18 दा 54, -18 + 6 इज इक्वल टू -12। अब 18 में से 6 निकाल लें, 12 आता है, लेकिन इसके साथ माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ हमारे पास माइनस है, तो यहाँ पे आएगा -12 इज इक्वल टू -12। ये हमारे पास इसकी चेकिंग हो गई। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास x की वैल्यू -54 आई है वो हमारे पास रियल लाइन में कहाँ पे आती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ एक। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है एक रियल लाइन, इसके दरमियान में हमारे पास होता है 0, इसकी लेफ़्ट साइड पे हमारे पास होता है -इन्फिनिटी और राइट साइड पे होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखें हमारे पास किस में आंसर आया है, हमारे पास आंसर आया -54 में। अब ये जो लेंथ है इसकी, ये मैंने पेपर पे इसकी छोटी बनी है, वैसे मैं अगर यहाँ पे 1 1 का ना बनाऊँ, 10 10 का बना दूँ, 0 से पहले -10, फिर 0 से -20, 0 से -30, -40, -50, ठीक है, और यहाँ पे बना दूँ -60। ठीक है, अब ये देखें जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो है -54। ठीक है, मतलब वो 50 से आगे है और 60 से पहले है, तो वो यहाँ कहीं पे लाई करेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पर -54 होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। मैंने यहाँ पर क्या किया है, पिछले क्वेश्चन में हमने 1 1 का गैप इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ पे टर्म हमारे पास छोटी थी, 3 थी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, टर्म हमारे पास बड़ी है, -54 है, मतलब 54 तक हमने जाना है, तो इस वजह से मैंने 10 10 का गैप लिया है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। आगे अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, x डिवाइडेड बाई 2 -3x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, x के डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 2 पड़ा हुआ है
और 3x के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। कैसे लेंगे, इसके एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा, 4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x। ठीक है, x के डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है, लेकिन x के साथ हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, 4 जब आएगा 4x, तो ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2x। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 3x ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 1/12। अब 2x माइनस 3x, 3 में से जब 2 निकाले तो हमारे पास क्या आता है, 1। तो यहाँ पे हमारे पास बड़ी टर्म के साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पे आएगा हमारे पास -1x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, अब ये जो 1/4 है इधर डिवाइड हो रहा है, जब ये इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1x इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई 4, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12। अब -x इज इक्वल टू 1/3। अब x जो है, x के साथ माइनस है, वो दूसरी तरफ चला जाएगा, x इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब हमने चेकिंग करनी है, हमने इस क्वेश्चन की चेकिंग जब हम करेंगे तब हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने इस x को पुट करना है इसमें। ठीक है, इसमें देखें, इस यहाँ पे भी हमारे पास x है, यहाँ पे भी हमारे पास x है। ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, -1/3 डिवाइडेड बाय 2 -1/3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, अब ये देखें, ये यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, जब ये 3 नीचे आएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू माइनस, ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1/4 इज इक्वल टू 1/12। ठीक हो गया। अब एक और बात, ये देखें, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, -1 डिवाइडेड बाय 3 2 दा 6 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, इसके साथ -1 के नीचे 6 है, लेकिन इसको 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। एलसीएम इस तरह लेते हैं, अगर ये देखें -1 डिवाइडेड बाय 6 है ना, यहाँ पे 4 नहीं है, तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस, अब ये देखें यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर के नीचे 4 है, लेकिन 6 नहीं है, 6 के साथ इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, अब -4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा, -4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 1/12। नेक्स्ट मैं इधर कर रहा हूँ। ठीक है, -4 प्लस 6, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 1/12। 2 1 दा 2, 2 12 दा 24, 1/12 आ गया इज इक्वल टू 1/12। ये हमारे पास इसकी चेकिंग भी होगी। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास जो x निकला है वो हमारे पास क्या है, -1/3। अब देखें, जब कैलकुलेटर पे आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना 1/3 को, तो ये हमारे पास आएगा -0.33। ठीक है, ये इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं। अब मैं रियल लाइन बनाता हूँ एक, ये हमारे पास है एक रियल लाइन।
ठीक है। ये हमारे पास है एक रियल लाइन, इसके दरमियान में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ज़ीरो। इसके राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है एक्स हमारे पास नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे भी हमारे पास 1 है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 है, लेकिन ये नेगेटिव्स हैं, ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो अब देखना है हमने कि हमारे पास क्या आंसर आया है, -0.33, मतलब ये 1 से छोटा और 0 से बड़ा है। ठीक है, तो हम कर दें, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये मैंने 10 वैल्यूज़ लगा ली है। तो देखें कि हमारे पास आया -0.33, तो 1 2 3, यहाँ पर हमारे पास जो होगा ना, ये इस नंबर पे हमारे पास होगा -0.33। यहाँ आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ इसे आप लिख सकते हैं -1/3। ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं। ठीक हो गया, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 2 = 7 2x + 4 + 12x। अब ये देखें, ये जो हमारे पास ब्रैकेट लगी हुई है, इसमें हमारे पास क्या है, 2x + 4 और बाहर 7 है, मतलब 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 2 = 7 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, 14x + 7 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा 28 + 12x। अब ये जो 28 है, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, और = की दूसरी तरफ भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म। जब हम इसको 28 को उठा के = की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा। -28 = 14x + 12x, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 26x। ये क्या हमारे पास हो जाएगा, -26। 28 में से जब 2 निकालेंगे तो ये हमारे पास 26 आएगा। बड़ी टर्म के साथ हमारे पास माइनस है, इसलिए यहाँ पे -26 हो जाएगा, 26x। अब हमने निकालनी है x की वैल्यू। ये जो 26 है, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब = की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। -26 / 26 = x। 26 1 दा 26, 26 1 दा 26, हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू, x = -1। अब हमने चेकिंग करनी होती है इस क्वेश्चन में, तो हम चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हम क्या करते हैं, पुट x = -1 इन क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमने पुट करना है इसे। अब -1 जो है वो क्वेश्चन में जिस जगह x है उस जगह पुट कर देते हैं। 2 = 7 2 - 1 + 4 + 12 - 1, ठीक हो गया। 2 एज इट इज ही, 7 - 2 + 4 - 12, ठीक है। 2 = ये जब माइनस बड़ी टर्म के साथ हमारे पास क्या है, प्लस, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 2 - 12, 14 - 12 = 2, 2 = 2। ये हमारे पास चेकिंग होगी और हमारे पास जवाब क्या आया, ट्रू, मतलब दोनों का सेम जवाब है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास x की वैल्यू निकली थी, x = -1। हम एक रियल लाइन बना लेते हैं। ये हमारे पास है एक रियल लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी। इसके दरमियान में हमारे पास क्या होता है, 0। अब देखें, जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वो नेगेटिव में आई हैं, तो हम नेगेटिव की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। यहाँ पे हमारे पास है -1 और यहाँ पर हमारे पास है -2, यहाँ पर हमारे पास है -3।
ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। यहाँ पे मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा गैप ले रहा हूँ वैसे, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास छोटी टर्म है, -1 है, इसलिए। अब देखिए -1 कहाँ पे आ रहा है, -1 यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, तो हमने इसको ड्रा कर लेना थोड़ा सा और ऊपर लिख देना है x = -1। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, 2x - 1, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 पड़ा हुआ है, -3x डिनोमिनेटर 4, 3x के डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 पड़ा हुआ है, = 5 / 6। ठीक है। अब 2x के डिनोमिनेटर भी हमारे पास 3 पड़ा हुआ है और 3x के डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम जिन बच्चों को नहीं लेना आता वो देख लें एक दफ़ा कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये जो नीचे वाली दोनों टर्म्स होती हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है। अब देखें इस टर्म के नीचे 3 है लेकिन इस टर्म के नीचे इस टर्म के साथ 4 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2x - 1 × 4 इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, -3x। अब ये देखें इस 3x के नीचे 4 है लेकिन इस 3x के नीचे 4 है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस 3x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, = 5 / 6। अब जब 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हमारे पास क्या आएगा, 8x - 4, ये जब 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस ये 3 को जब 3x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9x / 4 3 × 12 = 5 / 6। इतना हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, देखना है कि जो हमारे पास ये जो 12 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब ये = की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई। हमारे पास क्या आएगा, -1x - 4 = 5 / 6 × 12, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -x - 4 = 5 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। अब देखें ये हमारे पास है कांस्टेंट टर्म, ये जब = की दूसरी साइड पे जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, -x 10 + 4 ये आ जाएगा हमारे पास x = 14। अब x के साथ हमारे पास क्या है, जो x है हमारे पास, x के साथ है हमारे पास नेगेटिव, तो हमारे पास वो दूसरी तरफ चला जाएगा, -14। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -14। अब क्या करना है, इसकी हम चेकिंग कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की चेकिंग जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है ना इसको पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में, तो हम पुट कर देते हैं डायरेक्ट ही, x की जगह -14 -1 / 3 -3 -14 / 4 = 5 / 6। ठीक हो गया। अब जब 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हमारे पास क्या आएगा, -28 -1 / 3, ये -3 को जब हम 14 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हमारे पास आएगा -42 जब हम 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -42 / 4 = 5/6। ये हमारे पास आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -29 / 3 ये हमारे पास +42 / 4 = 5/6, माइनस माइनस प्लस। ठीक है। अब हम लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम किस तरह लेते हैं, 3 × 4 -29 × 4 + 42 × 3 = 5 /
6। ये हमारे पास क्या आंसर आया इसका, -116 प्लस 126 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया था। अब देखें 26 में से जब 16 निकालेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, 126 में से जब 116 निकालेंगे 10, पॉजिटिव का 10, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ हमारे पास प्लस है। 12 5 डिवाइडेड बाय 6, ये जब हम 2 के साथ इसको करेंगे आपस में कैंसिल आउट, ये 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। हमारे पास क्या आया, 5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। यही हमारे पास इसकी चेकिंग हो गई और हमारे पास सेम जवाब आया, इसलिए हमने कह दिया कि ये हमारे पास ट्रू है। फिर हमने क्या करना होता है, हमने रियल लाइन लगाई, एक रियल लाइन बनाई हमने। अब इसको रियल लाइन में देखना होता है ना, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है रियल लाइन में, वो देखनी होती है। हमारे पास दरमियान में होता है 0, इधर नेगेटिव साइड पे होता है हमारे पास, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास होता है -इन्फिनिटी और राइट साइड पे हमारे पास होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में x की वैल्यू आई थी वो हमारे पास थी x इज़ इक्वल टू -14। ठीक है, तो मैं इधर 10 का गैप रख लेता हूँ, 0 से 10, फिर 0 से 20, फिर 20 से 30। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और ये नेगेटिव टर्म्स है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, 10, 20, 30, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स है। हमारे पास आंसर क्या निकला था, x का आंसर निकला था हमारे पास -14। हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास 14 कहाँ पर आता है, तो वो 14 -14 10 से आगे ही होगा। ठीक है, और 20 से पहले होगा। तो इधर मैं अगर देख लूँ 1 2 3, मतलब ये 11 12 13 14, मतलब यहाँ पर हमारे पास होगा x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी यहाँ पर, -14। ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, -5x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 9 - 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल 10 डिवाइडेड बाई 5x। अब ये देखें, -5x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 9 - 10 डिवाइडेड बाई 5x। अब ये 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, ये हमारे पास क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाई x, 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस का इज इक्वल टू 9 - 2 डिवाइडेड बाई 1x। ठीक है, अब जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो एक तरफ रह जाएंगी और जो x वाली टर्म्स है वो दूसरी तरफ जाके हमारे पास प्लस की हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, -1 डिवाइडेड बाई 2x, ये जब दूसरी तरफ जाएगी हमारे पास इज इक्वल टू की दूसरी तरफ, तो ये प्लस की हो जाएगी। 2 डिवाइडेड बाई 1x इज इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे LCM इसका। ठीक है, हम इसकी असल हालत में लिख लेते हैं, ये कैसे था, -x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1x। अब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। एलसीएम लेते हैं, 2 × 1 माइनस x मल्टीप्लाई 1 प्लस 2x मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास क्या आ गया, -x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। -3x इज इक्वल टू, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, जब इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 3, ये 9 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास हो जाएगा 18 इज इक्वल टू -3x। अब ये जो x है हमारे पास 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
जब ये इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 द 3 और 3 6 द 18। अब माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 आ गया, एक्स के साथ माइनस है, माइनस दूसरी साइड पे चला जाएगा, 6 के साथ आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -6। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है चेकिंग इस क्वेश्चन की। चेकिंग किस तरह करते हैं, चेकिंग हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू -6 इन क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन में पुट करना है। जब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, -5x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5x। अब x जहाँ x है वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम 6 पुट कर देंगे। 5 -6 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, x की जगह -6। अब ये माइनस माइनस प्लस, 5 6 दा 30 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 9। ये जब 10 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास प्लस 60 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर हम कहीं मिस्टेक कर आए हैं। यहाँ पर ये देखें, हमारे पास क्या था, बड़ी टर्म के साथ हमारे पास प्लस था, तो यहाँ पे हमारे पास छोटी टर्म के साथ हमारे पास माइनस था, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे प्लस ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा x की वैल्यू हमारे पास से +6 होगी। ठीक है, यहाँ पे भी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे भी मिस्टेक, यहाँ पे भी प्लस आता है, फिर यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा। 5 1 द 5, 5 12 द 60, 10 1 द 10, 10 3 द 10 30 द 10 3 द 30, -3 इज इक्वल टू, अब 12 में से जब 9 में से जब -12 निकालेंगे तो ये हमारे पास -3 आएगा। यही हमारे पास चेकिंग होगी। मैं दोबारा बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। देखें, जब x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, x के साथ है माइनस, तो यहाँ पे क्या आया -x और प्लस 4x, 2x मल्टीप्लाई 2 किया 4x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब जब बड़ी टर्म के साथ हमारे पास प्लस है और छोटी टर्म के साथ हमारे पास नेगेटिव है, तो हमेशा बड़ी टर्म के साथ जो साइन होता है वही लिखा जाता है। यहाँ पे हमारे पास आएगा +3x, मेरे से -3x लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे +3x आता है। ठीक है, जब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 9 × 2 18, x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो फिर हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया है क्वेश्चन में पुट किया, तो हमारे पास चेकिंग ट्रू होगी, -3 इज इक्वल टू -3, मतलब ये हमारे पास ट्रू होगी चेकिंग इसकी। अब हम इसको रियल लाइन में देख, अब ये हमारे पास है रियल लाइन। ठीक है, ये इधर इस तरफ हमारे पास है नेगेटिव वैल्यू सारी। ठीक है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी और ये है पॉजिटिव इन्फिनिटी। हमारे पास 6 की वैल्यू क्या आई है, हमारे पास 6 की वैल्यू हुई है +6, तो ये हमारे पास यहाँ पे ड्रा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू 6। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 6 का।